अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। तो आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव। और हम पुलाव कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इसके लिए रेसिपी को फुल वॉच करना होगा। और मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। तो यहाँ पर हम चना पुलाव बना रहे हैं। 1 kg राइस और ½ kg चना। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, धनिया पुदीना हो गया, यहाँ पर प्याज हो गया, हरी मिर्च, और यहाँ पर ग्राइंड की हुई मिर्च, खड़ा मसाला, और ये सब चीज़ें, टमाटर मैंने 2 अदद ले लिए। सब चीज़ें मैंने ओके करके रख ली हैं, ताकि जब भी हम कोई चीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं तो तब हम साथ साथ काटना ना पड़े। अगर मसाला हमारा बना हुआ हो तो फिर हमें ईजी हो जाता है कुकिंग करने में। तो यहाँ पे जैसे हमारा ऑयल गर्म हुआ, सबसे पहले हमने इसके अंदर प्याज ऐड कर दिया। प्याज हम सबसे पहले ब्राउन करेंगे, बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा सुनहरी कलर आने तक हमने इसको अच्छे सा ब्राउन कर लेना है। ये देखें, इतना हमने ब्राउन करना है। जैसे देखें कि आपका हल्का इतना ब्राउन हो गया है प्याज, उसके बाद हमने इस प्याज को निकाल लेना है बाहर, ताकि ये मज़ीद कुक ना हो, जले ना। इसको हम कब ऐड करेंगे या वीडियो फुल वॉच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं किस तरह से चना पुलाव बनाती हूँ। और हाँ, आप किस तरह से चना पुलाव बनाती हैं तो ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे अब हमने ऐड कर दिए हैं खड़ा मसाला इसके अंदर। अब हम इसको अच्छे से भुनाई करेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं भुनाई करना, बस थोड़ा भुनाई करना है ताकि ये जले ना। उसके बाद यहाँ पे अदरक लहसुन ये हमने ऐड कर दिया है। इसके बाद हमने अब टमाटर ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने टमाटर 2 अदद लिए हैं, बड़े साइज़ के 2 टमाटर थे, तो वो मैंने मोटे मोटे पीस करके इसके अंदर ऐड कर दिए। अब हमने खड़ा मसाला, टमाटर और अदरक लहसुन, इसको हमने अच्छे तरीके से भुनाई कर लेना है। और आपने भी बताना है कि आप किस तरह से पुलाव बनाते हैं, और मुझे प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर मैंने ½ चम्मच के बराबर ज़ीरा डाल दिया है, और थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के नमक भी ऐड कर दिया है। आपको जितना इसमें ओके हो आप उतना ऐड करें। मुझे 1 चम्मच चाहिए था फ़िलहाल, तो मैंने 1 चम्मच डाल दिया इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने काली मिर्च भी ½ चम्मच के बराबर ऐड कर दी है। तो इन सब चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से भुनाई कर लेना है। उसके बाद अब यहाँ पे मैं डालूँगी जो मैंने हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा था। अच्छा, हरी मिर्च मैं इसमें कट करके नहीं डालूँगी, हरी मिर्च मैंने पेस्ट बना के डाल दिया इसके अंदर। अगर आपको काट के डालना पसंद है तो आप कट करके भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे तरीके से भुनाई कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे हमने भुनाई में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़नी। भुनाई हमने मीडियम फ्लेम पे और बहुत ही अच्छी सी हमने भुनाई करनी है। उसके बाद हमने अब ऐड कर दिया इसके अंदर दही। दही मैंने ½ कप इसके अंदर ऐड किया, अच्छे तरीके से फेंट के। तो अब हमने इसको भी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेना। यकीन माने ये चना पुलाव बहुत ही मज़ेदार सा बनता है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और फिर मुझे प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। तो अब हमने इसके अंदर 5-6 हरी मिर्च साबुत डाल दी है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे धनिया और पुदीना। इससे खुशबू और फ्लेवर दोनों बहुत ही मज़े का आएगा। तो यहाँ पे हमने जो ब्राउन करके प्याज निकाल लिए थे, अब हमने वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए। बस हम इसको थोड़ी देर के लिए अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। जितना कि हमने चावल लिए हैं, चावल से हमने 1 गिलास कम ही रखना है। यहाँ पर ये वाला गिलास मैंने 2 लिए थे चावल के, और पानी मैं इसमें ऐड कर दूँगी 3 गिलास, क्योंकि मैंने 4 गिलास नहीं डालने। मैंने चावल को अच्छे तरीके से धो के भिगो के रख दिया था आधा घंटा पहले। तो चावल हमारे अच्छे तरीके से गल चुके होंगे, अच्छे तरीके से राइस हो चुके होंगे। तो हमें इसमें 4 गिलास नहीं ऐड करने। वैसे जब हम चावल को फ़ौरन से धो के बनाते हैं तो हमने अगर 2 गिलास पानी लिया है, चावल लिए, तो हमने 4 गिलास ही पानी के इसके अंदर ऐड करने होते हैं। लेकिन अब मैंने 3 गिलास किए ऐड। तो ये देखें, पानी को हमारा अच्छा खासा बॉयल आ चुका है। तो अब हमने चावल इसके अंदर ऐड कर देने। अच्छा, मैंने चने बाद में क्यों ऐड किए, मैंने भुनाई में क्यों नहीं ऐड किए? तो चने हमारे यहाँ पे आपको पता है कि फ्रोज़न चने भी मिल जाते हैं सऊदीया में। तो यहाँ पे मैंने फ्रोज़न चने लिए हुए थे, मैंने चने बॉयल नहीं किए थे, तो वो थोड़े से ज़्यादा पके हुए होते हैं। तो इसीलिए मैंने उनको थोड़ा सा एंड में डाला, ताकि मज़ीद वो पक के गल ना जाए। तो आपने क्या करना है, आपने अगर चने बॉयल कर रहे हैं तो चनों को आप 90% या 80% आपने बॉयल करना है। उसके बाद आपने भुनाई में चने ऐड कर देने हैं। तो आपके चने अच्छे तरीके से साबित रहेंगे, टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब मैंने यहाँ पे 1 चम्मच भर के गरम मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया है, क्योंकि ये घर का पिसा हुआ मसाला है तो इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार सी आएगी। तो अब हम इसको 10 से 15 मिनट का दम लगा देंगे। इस फ्लेम पे हमने दम लगाया है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। तो अब ये देखें, माशाल्लाह 15 मिनट के बाद हमने दम उठा के देखा तो क्या खूबसूरत माशाल्लाह इसमें से भाप से निकली, और खुशबू क्या ही बात है इसकी, बहुत मज़े की आई है। तो यहाँ पे हमने नीचे उतार लिया इसको। ये देखें माशाल्लाह से, आपको ऐसे देखने
में भी लग रहा होगा कि एक एक चावल इसका खिला खिला बना है। बहुत ही मज़ेदार सा और खुशबूदार चना पुलाव बना है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जैसे कि आपको पता है कि अब मैं रहती हूँ सऊदी अरब में। जब हम पाकिस्तान में होते थे और मेरी जेठानी बनाती थी पुलाव, मैं कहती हूँ इतना चना पुलाव वो मज़े का बनाती थी कि सबको मज़ा आ जाता। दोपहर जैसे होनी ना, उसको बड़ा शौक चढ़ जाता था कि भी मैंने बनाने हैं पुलाव। तो बनाती भी इतना मज़े का था, तो सब हम लोग फरमाइश भी करते थे कि नहीं भाभी आप ही बनाओ, तो वो बना के देती थी, मज़ा आ जाता खा के। अब जब भी मैं पुलाव बनाती हूँ तो मुझे अपनी जेठानी की बहुत याद आती है। बहुत मज़े का वो पुलाव बनाते थे। और आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि अब मैंने भी अच्छा सा पुलाव बनाया कि नहीं, लेकिन बहुत मज़े का, बहुत ही खुशबू वाला पुलाव बनाया, तो ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा कि आपको रेसिपी पसंद आई कि नहीं। और दुआओं में हमेशा याद रखा करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।